होते ना माना होते हां खड़ा थे खड़ा लोग ही होते लोग ही होते 125 साल हो गए हैं हाँ और इसलिए मैं भी यहाँ आया हूँ और मेरे को ना देखिए लोग ही होते हां हां खड़े भाग ले सका। दिख रहा है तो अभी आपने भजन भी सुना और बात चर्चा ये उसी चीज की है। इधर से देख हां तो हां नीचे यहाँ हम कोई कहानी सुनाने के लिए नहीं आए हैं। हम और चीजों के बारे में चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं। हमारा सिर्फ एक मात्र लक्ष्य है और वो लक्ष्य ये है कि जब तक तुम जिंदा हो इस जीवन का पूरा पूरा फायदा उठा सको। ये दोबारा नहीं मिलेगा। तुम कहानी सुनना चाहते हो वो वाली जिसमें तुम दोबारा आओगे। तुम कहानी वो सुनना चाहते हो कि तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। अब बात यह है कि कहानी तो एक तरफ है और सच्चाई एक तरफ है। सच्चाई क्या है तो अब कहानी क्या है तो मैं बताता हूं। कितने लोग यहां बैठे हैं जो खाना बनाते हैं? अच्छा भी नहीं बनाते हैं, कोई बात नहीं, बनाते हैं। कितने? कितना खाना बनाने वाले? सब खाली खाने वाले यहाँ कितने लोग हैं जिनके घर में पाक शास्त्र की किताबें हैं? अपने साथ कर चाहे छोटी सी हो, चाहे हाथ से ही लिखी हुई हो। हाँ? कितने लोग हैं जिनके घर में पतीले हैं? सबको घर में सबके घर में ही है। और कितने लोग हैं जिनके घर में नमक है? सबके घर में है। और कितने लोग हैं जिनके घर में मिर्च है और गरम मसाला है? तो सुनो मेरी बात। कितने लोग हैं यहाँ जिनको भूख लगती है? सबको कोई नहीं उठा रहा है। एक है खाना बनाने वाला, एक है खाना खाने वाला। और खाना खाने वाला वो भी है जो खाना बनाता है, उसको भी भूख लगती है। एक है पाक शास्त्र लिखने वाला, उस पे किताब लिखने वाला, है कि नहीं? एक वो भी है जो बाजार जाके सब्जियां लाता है, नमक लाता है, मिर्च लाता है, वो सारी चीजें जो जिनसे खाना बनता है वो लाता है। अब तुम मेरे को बताओ कि सबसे इंपॉर्टेंट इन सब लोगों में से कौन है? तभी किसी ने कहा बनाने वाला। नहीं, यहाँ लोग बैठे हैं जो ये कह रहे हैं अपने से, मैं सुन सकता हूँ
कि खाने वाला सबसे है बड़ा, क्योंकि अगर खाने वाला नहीं है तो खाना बनाने वाला क्या करेगा? खाना बनाने वाला फिर भी बना सकता है। खाने वाला है या नहीं अपने खाने तो जो वो व्यक्ति जो पाक शास्त्र की किताब लिखता है वो कितना बड़ा है, वो कितना जरूरी है? क्यों होगा? कितना जरूरी है? कितना जरूरी है? सबसे पहले व्यक्ति ने जिसने खाना बनाया होगा उसने किताब पढ़ के खाना बनाया ना। आप बनवाते हैं फैशन से। ये तो बाद में हुआ ना। हाँ। और जिन जिन लोगों ने वो किताब पढ़ करके खाना बनाने की कोशिश की है उनको अच्छी तरीके से मालूम है। और अगर टेलीविजन में भी उन लोगों को देखो जो दिखा रहे हैं कैसे खाना बनाते हैं तो वो कहते हैं नमक स्वाद अनुसार डालना चाहिए। क्यों? ये क्यों नहीं बताते 1 चम्मच डालनी चाहिए, 2 चम्मच डालनी चाहिए, 3 चम्मच डालनी चाहिए? क्योंकि हो सकता है कि तुमको नमक ज्यादा पसंद हो, किसी को कम पसंद हो। तो अब तक जिन जिन चीजों की मैंने चर्चा की है इससे आप लोग सहमत हैं? हाँ या ना? चलो सब नहीं होंगे। कुछ क्योंकि अगर किसी ने हल चलाया है तो उसको अच्छी तरीके से मालूम है कई बार हल चलाते चलाते पत्थर आ जाते हैं। तब उस व्यक्ति को कैसे मालूम पड़ गया पत्थर आ जाए? क्योंकि जब मट्टी पे चलता है ना हल बड़े मुलायम रहती है मट्टी, और जब जैसे ही वो पत्थर के साथ टकराता है सख्त हो जाता है। तो कई लोग हैं जिनकी सोच एकदम पत्थर की तरह है, मतलब सोचते ही नहीं है ठीक ढंग से। तो अगर ये बात है तो ये जो हम चर्चा करते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं कि फलानी क्या कहते हैं किताब में ये लिखा है, फलानी किताब में ये लिखा है, फलानी जगह ये लिखा है, फलानी जगह ये लिखा है, इस पे विश्वास करना चाहिए, इस पे विश्वास करना चाहिए, इस पे विश्वास करना चाहिए। खाने वाला कौन है? वो लोग जिन्होंने किताब लिखी या तुम? तुम हो खाने वाले। गोभी क्यों उगाई जाती है? गोभी क्यों उगाई जाती है? ताकि तुम खा सको। आलू क्यों उगाए जाते हैं? ताकि तुम्हारी डायबिटीज और बढ़े। तुम खा सको। चीनी क्यों? तुम खा सको। तुम हो खाने वाले, और क्योंकि तुम मनुष्य हो क्योंकि तुम मनुष्य हो तुम यहां से नहीं खा सकते, तुम यहां से नहीं खा सकते, तुम यहां से नहीं खा सकते,
तुम यहाँ से नहीं खा सकते। और जो के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। ये है दरवाजा तुम्हारे। यहाँ दांत भी है चबाने के लिए, जवाब भी है, और चखने के सारे साधन यहाँ है, और नाक भी यहाँ है ताकि तुम सूंघ सको।